Yeah, these so two we're have had that. discussing. Yeah. मैं और पराग अपनी discussion कर रहे थे कि Sabaa Kamal has done such an amazing job and she looks so good as well while doing it. And अगर आप देखो जमा तकसीम में इनका बहुत different role है. This other drama Pamal में बहुत different role है and यहाँ पे बहुत different role है. So she's clearly a versatile actress. नहीं अभी तो I think she's really making headlines and Pamal. केस नंबर 9 और इस वक्त मोमा एक ड्रामा उनका शुरू हुआ है. सो बहुत डिफरेंट रोल्स. आई डोंट नो एक वक्त पे शूट हुए थे या एक वक्त पे रिलीज हुए हैं, बट तीनों में आप मतलब 3 डिफरेंट स्क्रीन्स पे उनको देख रहे हैं और तीनों में वो बहुत डिफरेंट लग रही हैं, बट डूइंग एन अमेजिंग जॉब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. शुड वी बी रिव्यूइंग इट आल्सो? हां, मे बी वी शुड उसकी 2 ही एपिसोड्स आई हैं ना अभी सिर्फ. हां, अभी वो बस स्टार्ट हुआ है हम टीवी पे. Okay, how interesting. Let's stick to case number 9. Yeah. And what do you think is going to happen? It's the last episode. Yeah. So हमने previously discuss किया case number 9. अब उसकी last episode आनी है आज तो. One thing that we agreed and एक unanimously लोग पसंद कर रहे थे कि एक ड्रामा जो nitty-gritties में जाके बता रहा है कि अगर आप एक रेप सर्वाइवर हैं, so this is how you should go about it. और फैमिली का वो लीगल सिस्टम का, पुलिस हो गया, मेडिकल ऑफिसर, वो सारी चीज़ें. बट आई थिंक और बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया. लाइक बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ फॉर अ ले मैन, फॉर अ व्यूअर. शायद इट वाज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ग्रैस्प. एक पॉइंट पे ऑफ कोर्स बहुत अप्रिशिएट किया कि उन्होंने रियल लाइफ केसेस, एग्जांपल्स को हाईलाइट किया, उनकी रियल लाइफ क्या कहते हैं स्टेजेस और वो कि वो कहाँ गए, किस उस पे पहुँचे या उस केस के साथ क्या हुआ, वो बहुत अप्रिशिएट किया गया. इट्स बिन अ वाइल, बट बीच में एक पॉइंट पे. लेकिन आई थिंक देन थोड़ा सा ये ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हुई. ऑफ कोर्स आपने एम्पावरमेंट दिखानी है, ऑफ कोर्स आपने ये दिखाना है कि शी डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट दिस गाय जो अपने पैसे या इन्फ्लुएंस की वजह से समझ रहा था कि शी वुड नॉट डेयर टू. तो ऑफ कोर्स वो एकदम उसकी ईगो या वो एकदम से जो डरा वहाँ से, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर वाइफ एंड योर डॉटर, द न्यू बॉर्न डॉटर, कि आपकी बीवी भी आप पर शक कर रही है. सो आई रियली वांटेड टू हाईलाइट अ फ्यू थिंग्स कि एक चीज़ तो ये कि मैंने आमना शेख का जब इंटरव्यू किया, सो वी स्पोक अबाउट कि जिसका आपने दिखाना है कि इस ड्रामे में एक रेप सीक्वेंस है, उस लड़की के कैरेक्टर का बिल्डअप. सो शी सेड कि शायद राइटर ने, या मे बी मोस्ट लाइकली राइटर ने पर्पसली उसको वो सबमिसिव सी, सप्रेसिव सी, बेचारी सी नहीं दिखाया. मॉडर्न डे लड़की दिखाया जो ऑफिस जाती है, जो हमेशा सर कवर करने वाली उस तरह की नहीं है, एक नॉर्मल जैसे हम आप शायद मूव अराउंड करते हैं, और वो अपने काम से अपना लोहा मनवा चुकी है एट वर्क. तो एक तो ये कि किसी भी किस्म की लड़की के साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. सेकेंडली जो उन्होंने हाईलाइट किया, जो मुझे लगा कि मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, कि even if you are that modern day woman who wants to speak for herself, उसके साथ भी ये सब होता है. उसके भी घर वालों से वो यही बातें सुनती है, और उसके साथ भी जहाँ जहाँ उसको लेके ये बात होती है. ना कि एक वो लड़की जो शायद अगर इतनी रिजर्व्ड और इतनी सबमिसिव सी होगी तो वो तो शायद ये कदम ही नहीं उठा पाएगी. तो पर्पसली उसको ऐसे बिल्ड किया कि एकदम से. मुझे यकीन है कि बहुत सारे अवाम में, बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा, एंड ऑल्सो केम अक्रॉस अ फ्यू कॉमेंट्स के क्योंकि आप मॉडर्न हैं, आप सर पर दुपट्टा नहीं पहनते, आप ऐसे मूव अराउंड करते हैं, आपने ऑफिस में इतना फ्रैंकली अगर बॉस से बात कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद यू, और आपने ग्रीन सिग्नल दिया होगा एंड ऑल ऑफ दैट. वही जो बात आती है ना कि आप वहां थी एंड ये हम बाय द वे सिर्फ ड्रामों में नहीं, हम ओवरऑल इन द वर्ल्ड भी यही थिंकिंग देखते हैं कि लोग वो रियलिस्टिक वो दिखाना, डिटेल्स बताना, आवाम को एजुकेट करने की कोशिश करना वर्क रियली वेल, स्पेशली व्हेन शाहजेब खानजादा हैज रिटन द स्क्रिप्ट, बीइंग अ जर्नलिस्ट, एंड सारी जो उनकी अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स. अब क्योंकि मुझे लग रहा है हमेशा वैसे तो हमारे ड्रामों की ये रही है फेट कि थोड़ा सा हिट होने लगता है तो उसको ड्रैग कर देते हैं, खत्म नहीं करते. अभी मैं YouTube पे भी कमेंट्स लोगों के देख रही थी, और मैंने खुद भी नोट किया कि एक चीज़ जो हो सकती थी एक एपिसोड में 4 चीज़ें हो सकती थी, उसकी जगह 2 हुई, और वो इतना स्ट्रेच हो गया, तो वो ड्रामे की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. लेकिन अभी कुछ और चीज़ें भी मुझे इट डिडंट सिट वेल विद मी. एक तो मैंने किसी का आई विल बी ऑनेस्ट कि किसी के कमेंट पढ़ने से ये मुझे हिट किया कि एक्चुअली इट मेक सेंस कि आप दिखाएं कि एक स्मॉल परसेंटेज ही सही, लेकिन केसेस विन भी किए हैं खवातीन ने जिन्होंने फाइल किया अपने रेपिस्ट के अगेंस्ट. लेकिन आप इतना अनरियलिस्टिक ना दिखाएं. आप दिखाएं कि कहीं कहीं हमारा सिस्टम जस्टिस दे देता है. 10 में से 2 लोग कर जाते हैं. मतलब जो विनिंग केसेस हैं, अगर उनको आपने रियल लाइफ, मैंने बताया ना कि एग्जांपल्स को लेते हुए यू वांट टू मेक दिस वन अ विनिंग केस. वो तो डे 1 से बिल्ड हो रहा था, और ड्रामा है तो हम सब यही वो करते हैं कि शी विल विन एट द एंड. बट दैट व्यूअर कमेंटेड
कि इतना अनरियलिस्टिक ना दिखाएं कि उसी की बीवी उसके अगेंस्ट गवाही दे रही है, उसके दोस्त की बीवी अपने शोहर के अगेंस्ट जाके कर रही है। तो ये जो ऑल विमेन कमिंग टुगेदर, आई अंडरस्टैंड कि ड्रामे ने विमेन एम्पावरमेंट की चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की होगी कि ओ विमेन, और मुझे ये चीज अच्छी भी लगी थी कि आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, सच का साथ देना, ना कि यू नो बस शोहर का साथ देना वाली चीज। बट अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपने केस जिताना है। बट यू थिंक इफ दिस वाज इन रियल लाइफ क्या ये होता? वही Would you go against your husband to be a witness to someone? I think ये नहीं होता. नहीं होता. I mean I wouldn't want to say so much on myself, but one woman may choose कि उसके साथ ना रहे. अगर रेप किया है तो खैर बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन इवन द फ्रेंड्स वाइफ कि उसको अगर पता है कि उसका दोस्त ने किया है तो शोहर का साथ ना दे, उसका दोस्त का साथ देने में, लेकिन शायद उसके खिलाफ जाके पब्लिक जाना इज लाइक अ वेरी बिग मूव.